उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का मतदान जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जनता का मूड ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का है। मतदाताओं में उत्साह है। बीजेपी सरकार के कार्यों पर मोहर लगाएगी। हर जनता विकास के लिए मतदान चाहती है। वो जानते हैं कि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, गांव की सरकार भी अगर ट्रिपल इंजन की बनेगी उससे विकास को गति मिलेगी। और मुझे बता दें, खुशी भी बड़ी संख्या में अनेकों ग्राम प्रधान जो निर्विरोध जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी का है। बड़ी संख्या में बीडीसी के मेंबर निर्विरोध जीत कर आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आज के मतदान में भी बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान हों, वार्ड के मेंबर हों, बीडीसी के मेंबर हों, और जिला पंचायत को तो हमने विधिवत रूप से अपने समर्थित कार्यकर्ता घोषित किया है। बड़ी संख्या में हमारे लोग निकल कर आएंगे और आज का मतदान ये एक प्रकार का मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर होगा। जो लोग कहते हैं कि मौसम के कारण मतदान कम होगा, लेकिन मैं सायंकाल तक कह सकता हूँ आज इंद्रदेव ने भी कृपा बनी हुई है, बरसात उन स्थानों पर नहीं है, इसलिए बड़ी संख्या में मतदान होगा। कांग्रेस ने तो प्रत्याशी कहीं उतारे ही नहीं है। कांग्रेस में ना तो लड़ने के लिए लोग थे और ना कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी में कोई लड़ना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस ने केवल देवभूमि के में नकारात्मक राजनीति को ही अपना हथियार बनाया। भारत के प्रथम गांव चमोली से खबर, जहां के माणा में पंचायत चुनाव की वोटिंग जारी है। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सुबह से ही लोग गांव की सरकार चुनने के लिए लाइन में लगकर अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद करीब 5वीं बार यहाँ पर अभी मतदान हो रहे हैं ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत राज का। और इस बार जो चुनाव हो रहा है वो भारत का प्रथम गांव बनने के पश्चात पहली बार यह चुनाव हो रहा है। और इस बार चुनाव में हमारे गांव के जो प्रवासी मतदाता हैं, देहरादून, दिल्ली, अन्य शहरी इलाके में रह रहे हैं, वो लोग बड़े उत्सुकता से इस चुनाव में दल बल के साथ आए हैं। मेरा मेन मकसद ये है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनके लिए कोई साधन नहीं है यहाँ, और बड़े बुजुर्गों के लिए कोई स्वास्थ्य का वो नहीं है यहाँ। मेन शिक्षा के लिए भी नहीं है यहाँ। हम लोग इसलिए बाहर रहते हैं। अगर यहाँ सब कुछ सुविधा होगा तो हम बाहर क्यों जाए। और आइए हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं। हमारे साथ इस समय देहरादून से सुनील नप्रभात हैं, नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हैं। दोनों से जानकारी ले लेते हैं। सुनील नप्रभात के पास पहले चलते हैं। सुनील, अगर वोट प्रतिशत एक बार देख लिया जाए तो 12 बजे तक का वोट प्रतिशत कुछ जगहों पे तो बेहतर देखा गया, लेकिन कुछ जगहों पर मतदान की रफ्तार काफ़ी धीमी पाई गई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि शाम 5 बजे तक अच्छा मतदान होगा, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि शाम 5 बजे तक कितना बेहतर मतदान हो सकता है और पिछली बार की तुलना में क्या रिकॉर्ड टूटेगा? इतना मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए कंचन, जो अभी तक के रुझान आए हैं मतदान के, उसको देख के लगता नहीं है कि पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा। और अभी अगर हम 12 बजे तक की बात करें, हालांकि 5.5 घंटे का टाइम शुरू हो चुका है मतदान हुए, लेकिन अगर 12 बजे तक का भी अगर हम आंकलन करें तो पिछले 4 घंटे में 27% के आसपास मतदान कुल हो पाया है। और चमोली जैसे जिलों में आपने देखा कि शुरुआती 2 घंटे में 5.5% के आसपास मतदान हुआ था, जो बेहद कम है जी। और इसी तरह से अन्य जनपदों में भी लगभग कमोबेश यही स्थिति है। हम ये कह सकते हैं इस मतदान प्रतिशत को देखते हुए कि जो मतदान के प्रति जो रुझान है फिलहाल बहुत हल्का दिखाई दे रहा है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो शेष 5 बजे तक जो मतदान होगा वो मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रह सकता है, जो एक बड़ी चिंताजनक बात है। चमोली में वहाँ लगातार कल रात से बारिश हो रही थी। हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे थे कि मूसलाधार बारिश के बीच वहाँ पर मतदान हो रहा था, खासकर सुबह की पाली में। उसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर दिखाई दिया मतदान परसेंट पे कि 2 घंटे में वहाँ मात्र 5.5% के आसपास मतदान हुआ। दूसरी जो बड़ी बात है कंचन, कि राज्य निर्वाचन आयोग बेहद सुस्त रफ्तार से जिस तरह से उसने ये प्रक्रिया चलाई, तमाम तरह से विवादों में रही, ठीक उसी तरह से मतदान का जो प्रक्रिया है वो भी एक तरह से बहुत सुस्त गति से चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास अभी तक 12 बजे तक सटीक कितना प्रतिशत पोलिंग हुई उसके आंकड़े नहीं हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी धीमी गति से न सिर्फ मतदान हो रहा है, बल्कि जो कार्मिक लगे हैं, जो इसकी मॉनिटरिंग बॉडी है, वो भी बहुत सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही है।
पर उम्मीद की जाएगी कि सुनील नवप्रभात 5 बजे तक ये वोट प्रतिशत बेहतर हो और रफ्तार थोड़ी पकड़े चुनाव में भागीदारी देने वाले लोगों की तरफ से। वीरेंद्र के पास चलते हैं। वीरेंद्र, देखिए, ये दावा बीजेपी कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। बीजेपी आश्वस्त है कि पंचायत चुनाव में वो ही नंबर बनाएगी, बढ़त बनाएगी और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। लेकिन आप जमीनी हकीकत बेहतर बताइए, नैनीताल में किन मुद्दों को लेकर मतदान करने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं? और जो दावा बीजेपी कर रही है, साथ ही कांग्रेस भी दावा कर रही है, निर्दलीय भी मैदान में है, जीत के बाद तय होगा कौन किसके पाले में जाता है और कौन कितनी जीत दर्ज करता है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वीरेंद्र? देखिए कंचन, अगर जमीनी हकीकत की बात करी जाए तो जो यूथ है, खास तौर पर यूथ का फोकस है अपने इलाके का डेवलपमेंट करना, यानी विकास हो उनके इलाके में, वो उन सारी बातों को लेके वोट कर रहे हैं। खास तौर पर जिस इलाके में आज हम हैं, उस इलाके में बागवानी, फल और सब्जी का बहुत अच्छा कारोबार होता है, तो ये कहा जा सकता है कि इन इलाकों में ये भी एक मुद्दे हैं। हालांकि जो ओखल का जो रामगढ़ वाला इलाका है, वहां पर सबसे कम मतदान हुआ है 25%, और इसके अलावा जो बेताल घाट और धारी में करीब 34% मतदान अब तक हो चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो वोटर है वो खुलकर आया नहीं है। लेकिन जिस तरह से पहाड़ों में कामकाज का टाइम इस वक्त चल रहा है, हमारे जस्ट ठीक बगल में जो दाड़ीमा वाला बूथ था, वहां पर एकदम भीड़ अब निकल के आई है। सुबह उन्होंने काम अपने जो खेती बाड़ी के तमाम हैं वो निकाले हैं और उसके बाद वो बूथ तक पहुंचे हैं। और इसके अलावा जिस बूथ पर अभी हम पहुंचे हैं, ये रोड साइड का बूथ है, तो ये कहा जा सकता है यहाँ पर जो सुबह वोटर थे वो आके अपना वोट कास्ट करके गए हैं और यहाँ पर अभी लंच ब्रेक चल रहा है। तो ये कहा जा सकता है शाम के वक्त जो वोटर है वो अच्छी खासी संख्या में आएंगे। लेकिन जो दावे बीजेपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है कि उनके पाले में जो निर्दलीय आएंगे और जो उनके जो उम्मीदवार हैं, जो उनके समर्थित उम्मीदवार हैं, उनको टिकट जिनको पार्टी ने दिया है, तो वो कहीं ना कहीं जीत के आएंगे। लेकिन अगर ग्राउंड हकीकत की बात करी जाए तो ये संबंधों का चुनाव देखा जा रहा है और आपस में हो सकता है कि निर्दलीय उम्मीदवार कई सीटों पर जो बाजी मार लें, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ बीजेपी का बागी चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव जब 31 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे तो वो चौंकाने वाले होंगे। लेकिन हो सकता है कि वो किस पाले में जाके बैठे, क्योंकि आने वाले दिनों में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है, इसके अलावा जिला पंचायत का चुनाव होना है, तो उस जो बड़े चुनाव होने हैं उन पर भी बड़ी राजनीतिक दलों का फोकस है। तो ये कहा जा सकता है अभी जो मतदान का प्रतिशत थोड़ा स्लो है, अब शाम के वक्त लंच के बाद एकदम रफ्तार पकड़ेगा और ये कहा जा सकता है कि यही उम्मीद लगाई जा सकती है वीरेंद्र। सुनील नवप्रभात, 2027 का इसको सेमीफाइनल मान लिया जा रहा है, क्योंकि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, धामी सरकार ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे जो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। तो ये जो चुनाव है ये धामी सरकार के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इस बात को ऐसे समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी काफी आश्वस्त है और बीजेपी को आश्वस्त होने का मौका कांग्रेस नहीं दिया है, क्योंकि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी है। कांग्रेस ने इस चुनाव में प्रचार ही नहीं किया है। कुछ जगहों पर करण महारा फिर भी नजर आए हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर उतना एग्रेशन दिखा ही नहीं कि उनको जीत दर्ज करनी है। तो क्या माने कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो दावा कर रही है वो बनने की तैयारी में ही अब बीजेपी यहां नजर आ रही है? देखिए कंचन, खासकर ये गांव ग्राम लेवल के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के और जिला पंचायत के। प्रत्येक तौर पर कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती, लेकिन चूंकि एक जिले में सबसे उच्च सदन जिला पंचायत होता है, तो जिला पंचायत सदस्यों के लिए बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित करती है। चुनाव चिन्ह आवंटन आयोग करता है, लेकिन पार्टियां केवल समर्थन देती है, ये नहीं कि वो कांग्रेस या बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी पार्टियों को ये उम्मीद होती है, 2027 का चुनाव नज़दीक है, गांव लेवल पर यदि आपकी कमेटी बनती है, आपके जनप्रतिनिधि बनते हैं, आपके ग्राम प्रधान, आपके ब्लॉक प्रमुख, आपके जिला पंचायत बनते हैं, तो विधानसभा चुनाव में इसका सीधे तौर पर आपको फायदा मिलता है। बीजेपी ने इस गणित को समझा है और हमने देखा कि बीजेपी ने बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाकर काम किया है। कांग्रेस भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस भी काम करती रही है कि उसने अपने बूथ लेवल कमेटियां एक्टिवेट की है, लेकिन बीजेपी की तुलना में उतनी एक्टिवेट और उतनी ऑर्गेनाइज्ड कांग्रेस इस चुनाव में नहीं दिखाई दी। देखिए, जनरल इलेक्शन के टाइम पर कहा जाता है कि जब वोट प्रतिशत गिरता है तो उसका फायदा सीधे बीजेपी को होता है, लेकिन जनरल इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शंस हो गए और ये